नमस्कार मेरे प्यारे युवा भाई बहनों। सरकारी अस्पताल में भर्ती 2026 आपने यूट्यूब पर विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यह खबर, यह न्यूज़ देखी होगी, लेकिन आपको एक सही मार्गदर्शन, एक सही दिशा नहीं बताई गई है। केवल आपको पागल बनाया गया होगा। पागल नहीं बनना और झूठी जानकारी आपको नहीं देखना, वरना झूठी खबर आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। यकीनन इस वीडियो में आप लोगों को सरकारी अस्पताल नई भर्ती की बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखो, सरकारी अस्पताल में भर्ती 2026 गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिक्रूटमेंट 2026। यहाँ पर काम क्या रहने वाला है? सिर्फ मरीजों की पर्ची काटनी होती है। यह ओपीडी की पर्ची भी हो सकती है, जैसे कि आप डॉक्टर को दिखाने जाओ ओपीडी में, उससे पहले आप लोग अपनी पर्ची बनवाते हो, मरीज की पर्ची बनवाते हो, तो वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो, तो वहाँ भी आपकी ड्यूटी लगाई दी जाती है। और पार्किंग जो हॉस्पिटल के अंदर बाइक से 4 व्हीलर्स गाड़ी को रखने के लिए पार्किंग होती है, वहाँ पर जो पर्ची काटी जाती है उसमें भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। साथियों, यहाँ पर जब हम हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं तो विभिन्न सारे काउंटर हमें देखने को मिलते हैं। वो काउंटर अलग अलग होते हैं, जैसे कि ऐसा भी काउंटर है जहाँ पर कैश काम होता है, पैसा दो और इलाज करवाओ। दूसरा काउंटर होता है गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू इलाज करवाते हैं। जो गवर्नमेंट सरकारी नौकरी वाले होते हैं वो अपनी फ्री में इलाज करवाते हैं, तो उसकी वो पर्ची बनाते हैं बिना पैसे दिए, तो एक काउंटर वो होता है। दूसरा जो स्टेट वाइज सरकार योजना लागू करती है, जैसे कि RGSS वगैरह, आपके भामाशाह वगैरह, ये सब होते हैं ना, आपके जैसे राजस्थान में भी चलते हैं, भामाशाह है, जन आधार कार्ड है, तो इससे क्या है वहां पर इलाज फ्री में हो जाता है। तो ये अलग अलग काउंटर होते हैं। कुछ बड़े शहरों में, कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में महिलाओं की लाइन अलग होती है, पुरुषों की अलग होती है। इस तरीके से आपको काउंटर देखने को मिलते हैं, तो इन्हीं काउंटरों के अंदर आपको जॉब मिलेगी। साथियों, आप लोगों को ध्यान देना है, यहां पर कोई मेडिकल जैसे GNM, ANM, डिप्लोमा या डिग्री की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आप OPD के बाहर मरीजों की पर्ची काटने वाले हो या डॉक्टर्स को दिखाने से पहले आप जिस काउंटर पर बैठे हो वहां पर आपको कुछ कार्य करने होंगे, जैसे कि मरीज की BP चेक करना, वजन चेक करना, और बीमारी जो समस्याएं होती है वो आपको लिखनी होंगी। और इसके लिए साथियों थोड़ा सा मेडिकल होना चाहिए आपके पास, ठीक है। बाकी तो आपको इसमें मेडिकल की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर मेरी बात सुनो, यहां जो ये वैकेंसी आती है, भर्ती आती है, 2 रास्तों से निकलकर आती है। पहला रास्ता है यहां पर सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या डिस्पेंसरी, तो यहां पर आए यह भर्ती निकल रही है। अगर आप यहां जो है नौकरी लेना चाहते हो तो वीडियो में बने रहे। दूसरा रास्ता है प्राइवेट अस्पताल, तो यहां ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो होंगे जहां सभी तरह का इलाज होता है, सभी तरीके की जांचें होती है, और ये बड़ा हॉस्पिटल्स या छोटा हॉस्पिटल्स भी हो सकता है। अब देखो, सरकारी अस्पताल वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल्स। सरकारी अस्पताल में नौकरी लगेगी तो आपको जगह के हिसाब से, हॉस्पिटल्स के हिसाब से जो है सैलरी मिलेगी। छोटे शहरों के अंदर 20,000 से 25,000 रुपए, बड़े शहरों में 25 से 35,000 एक आपको एग्जाम्पल, एक टेंटेटिव बताया है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर लगोगे तो हॉस्पिटल और जगह के हिसाब से आपको मिलेगी। हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कम आपको वेतन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिलेगा। छोटे शहरों के हॉस्पिटल्स में 10 से 15,000 रुपए, और बड़े शहरों के हॉस्पिटल्स में 15 से 25,000 रुपए। ये जगह के हिसाब से है, कोई फिक्स नहीं है। अब ये यहां पर दोनों तरीके का मैंने बताया, तो काम बराबर है, चाहे आप सरकारी हॉस्पिटल में लग जाओ चाहे प्राइवेट में लग जाओ, काम आपका सेम है। लेकिन आवेदन का जो तरीका है वो आप जान लो। पहला तरीका है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना घर बैठे, दूसरा है ऑफलाइन।
तो आप लोग जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर ये ऑनलाइन पहले फॉर्म भरवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो ऐसी जब भर्तियां आती है तो उनको हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर डाल देते हैं, तो वहां आप जुड़ जाइए। और छोटे शहरों की अगर हम बात करें, छोटे हॉस्पिटल्स की बात करें, तो स्वयं को जाना पड़ेगा, जहां आपको अपना एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा। ध्यान देना, जाने से पहले आपके पास कंप्यूटर चलाने का पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आजकल डिजिटलाइज जो है पर्चियां काटी जाने लगी है, कोई पेन से लिखना नहीं होता। तो आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आना चाहिए। मरीज का नाम क्या है वो आपको इंग्लिश में लिखना होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ इंग्लिश में लिखना होता है, जो जांचें होती है वो सब इंग्लिश में लिखनी होती है। तो आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना आना चाहिए, मैथ्स भी आनी चाहिए। भाई कैश काउंटर पर आप लगे हो तो वहां पर लेन देन भी चलता है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कितने रुपए आपको दिए हैं, वापस कितने आपको लौटाने हैं। और मिनिमम 10वीं पास तो होना ही चाहिए, आयु 21 प्लस चाहिए, मैक्सिमम कोई आयु नहीं है। एक्सपीरियंस अगर है तो उसको यहां पर प्रायोरिटी मिलेगी, प्राथमिकता दी जाएगी। प्यारे दोस्तों, अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आपका ड्यूटी टाइम सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहने वाला है, और जगह और अस्पताल के हिसाब से अलग अलग ये रहेगा, क्योंकि शिफ्ट के अकॉर्डिंग ये आपको ड्यूटी लगाई जाएगी। अब मेरी बात सुनो प्यारे दोस्तों, यहां पर सरकारी अस्पताल में भर्ती सिर्फ मरीजों की पर्ची काटना, इस प्रकार की भर्ती कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं आ रही। वैसे आप नौकरी ले सकते हो, इस प्रकार की नौकरियां होती है, लेकिन इसके पीछे मैं समझता हूं आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको उस हॉस्पिटल्स में जान पहचान बनवानी होगी। डायरेक्ट आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि वैसे ही बेरोजगारी है। वो तो आपको कहीं ना कहीं अपना रिज्यूम, अपना जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो मेमोरीज है, उसको वहां शेयर करना होगा। संबंधित जो हॉस्पिटल का निदेशक है, जो सीईओ है, उससे आपको बात करनी होगी, तब जाकर आप वहां पर जॉब पाओगे। नौकरी लगने से पहले एक बात जरूर अपने मन में रखना कि अगर आप सरकारी अस्पताल में जॉब लग गए तो आप संविदा या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगोगे, हालांकि सरकारी कहलाओगे। पद स्थायी जैसा ही होता है, नौकरी स्थायी जैसी ही मिलती है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब आप नौकरी लोगे वो प्राइवेट होगी, अस्थायी होगी। कभी भी किसी भी समय आपको लापरवाही बरतने पर हॉस्पिटल से हटाया जा सकता है। स्थायी कोई ऐसी सरकार के द्वारा बढ़ती नहीं निकाली गई है। हालांकि बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े शहरों में आप लोगों को एग्रीमेंट के हिसाब से परमानेंट तरीके से नौकरी पर भी लिया जा सकता है, तो ये चीज थोड़ा आप लोग क्लियर जरूर कर लेना। तो इस प्रकार की भर्तियां अगर मुझे लगता है कि किसी जिले के अंदर निकली है, राजस्थान प्रदेश में या कहीं भी, तो आप किसी भी जगह से हो, किसी भी राज्य से हो, आपको तुरंत टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगा। जुड़े रहो मेरे साथ और पल पल की अपडेट पाते रहो। इस भर्ती के रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताएं, लेकिन फालतू की जो अफवाहें रोज की रोज आप देख रहे हो उनको देखना पसंद ना करें, क्योंकि इस प्रकार की भर्तियां डायरेक्ट गवर्नमेंट तरीके से नहीं निकलती। लेकिन हालांकि आप इस प्रकार की नौकरियां पा सकते हो। इच्छुक अभ्यर्थी, इच्छुक जो है वहां संपर्क कर सकता है, या बड़े शहरों, बड़े हॉस्पिटल्स में जब भर्तियां आती है तो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बने रहो मेरे साथ, जुड़े रहो, पल पल की अपडेट पाते रहो। जय हिंद, जय भारत।